बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 3 से 4 ब्रेड स्लाइसेस है, इन्हें मैंने हल्का सा पानी में गीला कर लिया है। बहुत ज्यादा हमने पानी नहीं डालना, बस इतना डालना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि नीचे पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, बस हल्का सा हमने ऊपर से पानी का स्प्रे करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, इन्हें अच्छी तरह हम मैश कर सकें। 1/4 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1/4 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टेबलस्पून अदरक चॉप्ड है, एक बड़ी हरी मिर्च थी इसे मैंने चॉप कर लिया है, चेडर चीज है और मोज़रेला चीज है, ये आपके टेस्ट के हिसाब से है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप चेडर चीज ली है और 1/4 कप ही मोज़रेला चीज ली है। अंडा जाएगा इस बाइंडिंग करने के लिए, और रोलिंग करने के लिए ब्रेड क्रम्स है, और इस साइड पर मैंने समोसा पट्टी को क्रश करके वो रखा हुआ है। इन दोनों को मैं मिक्स करके इसकी जो है ऊपर से रोलिंग करूंगी। तो ये स्टार्ट करते हैं। एक बॉल ले लेंगे, उसके अंदर हम ये जो डबल रोटी मैंने सॉफ्ट करके रखी हुई थी इसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह हम हाथ से मैश कर लेंगे। बहुत ही हटके ये रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे, हरी मिर्चें, सुरख मिर्चें, नमक, काली मिर्च, अदरक चॉप्ड, इन सबको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। जी अंडे को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। ब्रेड क्रम्स और समोसा पट्टी का जो था क्रश उसमें भी मैंने मिक्स कर लिया है। जो है ऑयल लिया है क्योंकि ब्रेड है वो हाथों पे ज़्यादा चिपकेगी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाथों के ऊपर जो है मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। इसमें से थोड़ा सा बैटर लेंगे तो फ्लैट करेंगे, और जो मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ रखी है वो हम एक एक क्यूब्स जो है इसके अंदर डाल देंगे, और इसे दोबारा एक रोल दे देंगे बॉल्स की। इस तरह करके इसे हम साइडों से अच्छी तरह हम बंद कर देंगे ताकि चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ जो है फ्राई करते वक्त निकले ना। बंद हो गया। अब साथ ही हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। शेप अगर खराब भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, इसे जब हम फ्राई करेंगे उस वक्त भी जो है इसकी शेप हम सेट कर लेंगे। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स से और समोसा पट्टी जो क्रश की हुई थी उसके अंदर हम इसे रोल करेंगे। आप खाली ब्रेड क्रम्स से भी कर सकते हैं, इससे ज़रा क्रस्ट जो है ऊपर का अच्छा आ जाता है। तो अच्छी तरह हमने इसको रोल कर लिया, दोबारा इसे शेप दे देंगे, और इस तरह मैं ये सारे बॉल बनाकर एक प्लेट में रखती रहूंगी। बॉल्स बना लिए हैं। इस मिक्सचर के अंदर 4 बॉल्स बने हैं। एक बॉल जो है एक डबल रोटी से बनेगा, तो अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से डबल रोटी की क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं। तो इन्हें अब मैं जो है आधे घंटे के फ्रीजर में रख दूंगी ताकि जो ऊपर इनकी कोटिंग की है वो ज़रा सख्त हो जाए, इन्हें फ्राई करना ज़रा आसानी हो जाए। चीज़ कबाब मैंने जो फ्रीजर में रखे थे इसे आधा घंटा हो चुका है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है। अगर आपको थोड़ी सी शेप, जिसका ये है कि शेप थोड़ी सी वो बैठ गई है, तो हम इसे हाथ से इस तरह दोबारा से रीशेप कर देंगे। इस तरह करके इसे हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई कच्ची चीज़ तो है नहीं कि आप टाइम लगेगा। ब्रेड है, ये देखिए ये फ्राई हो गया है। इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये मैंने निकाल लिया है, इसे मैं प्लेटर के अंदर निकालूंगी। जी बेहतरीन से चीज़ कबाब हमारे तैयार हैं। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत है, 3 आलू लिए थे मैंने, इसे उबाल कर मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। कोशिश कीजिएगा कि गरम गरम आलू मैश करें तो ज़्यादा अच्छे मैश होंगे, ठंडे होने के बाद वो सही तरीके से मैश नहीं होंगे। नमक है टू टेस्ट, गरम मसाला पाउडर है हाफ टी स्पून, सुरख मिर्चों का पाउडर है, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये बड़ी वाली है इसलिए मैंने 2-3 ली है, और अगर छोटी हो तो 1 से 2 हरी मिर्चें काफी रहेंगी। 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च है चॉप्ड, एक अंडा है बॉयल, इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, और मायोनीज इसके अंदर जाएगी आपका। तो ये स्टार्ट करते हैं। आलूओं के अंदर हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर, नमक हम 2 जगह ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम मायोनीज जो अंदर फिलिंग इसकी बनाएंगे उसके अंदर भी डालेंगे। हरी मिर्चें थोड़ी सी जाएंगी, मैंने एक ही जगह काट ली थी क्योंकि हरी मिर्चें फिलिंग के अंदर भी जाएंगी। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो 1 टेबलस्पून जो है मायोनीज इसके अंदर डालेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है, इसे अब हम एक साइड पे रख देंगे। एक अलग बॉल लेंगे, इसके अंदर मैं डाल दूंगी बाकी की जो मायोनीज है वो डाल देंगे। हरी मिर्चें जो बाकी बचाई हुई थी वो चली जाएंगी, शिमला मिर्च, और जो अंडा बॉयल किया था हो जाएगा।
इसके अंदर थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी क्योंकि मायोनीज के अंदर ऑलरेडी नमक होता है। पिंच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाथों पे आलू का मिक्सचर लेंगे, इस तरह ले लिया। ये जो हमने फिलिंग बनाई थी मायोनीज की अंडे की, वो हम थोड़ी सी फिलिंग इसके अंदर रखेंगे और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर हम ऊपर रखेंगे, साइडों से कवर करेंगे और ये हम एक ओवल शेप में जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल देंगे। ओवल शेप में हम क्रॉकेट्स की सही शेप जो होती है वो ओवल होती है, तो हम इसे इस तरह इस शेप में ले आएंगे। और इसी तरह मैं बनाकर पहले एक प्लेट में रखती रहूंगी। मैं इसी तरह जो है बाकी के भी क्रॉकेट्स बना के रखती रहूंगी। तमाम मैंने क्रॉकेट्स बना दिए हैं। इस मिक्सचर के अंदर 7 क्रॉकेट्स बने हैं। रोल करना है, इसके लिए मैंने एक अंडा ले लिया है। इसके अंदर हल्का सा मैंने पानी डालकर बीट कर लिया है, इससे कोटिंग बहुत अच्छी होती है। ब्रेड क्रम्स हमें चाहिए, क्रॉकेट्स को लेंगे, ब्रश से अंडा लगा लें, हल्की से हमें कोटिंग बस चाहिए इसकी, और इसको हम ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। इस तरह हमने क्रम्स लगा दिए, इसको मैं एक प्लेट में रखती रहूंगी। और इसी तरह मैं सारे जो है क्रॉकेट्स पे क्रम्स, अंडा और जो है क्रम्स लगा के इसे फ्रीजर में मैं रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर की जो कोटिंग है वो सेट हो जाए। सारे क्रॉकेट्स के ऊपर मैंने लगा दिया है ब्रेड क्रम्स। अब इन्हें मैं आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी ताकि इनकी कोटिंग जो है जरा अच्छी तरह सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। क्रॉकेट्स को रखे हुए फ्रिज में आधा घंटा हो चुका था। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। क्रॉकेट्स हमारे हो गए हैं, इन्हें मैं निकालूंगी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमें इसका नहीं देना। मज़ेदार पोटैटो क्रॉकेट्स हमारे तैयार हैं। उम्मीद है सबसे पहले हमें इसकी एक डो तैयार करनी है। और डो के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 1 कप और प्लस क्वार्टर कप मैदा है। दूध एज रिक्वायर्ड है, हमें इतना दूध चाहिए कि एक अच्छी और सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। इसके अलावा ईस्ट हमें चाहिए 3/4 टीस्पून यानी पौना चाय का चमचा। नमक 3/4 टीस्पून यानी पौना चाय का चमचा। 2 टेबलस्पून चीनी। घी हमें चाहिए 2 टेबलस्पून। आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, आप इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं। मैदे के अंदर हम डाल देंगे ईस्ट, नमक, चीनी, इसे मिक्स करेंगे। इसके अंदर कोई मैं अंडा वगैरह ऐड नहीं कर रही। और इसे नीम गर्म दूध के साथ हमने गूंदना है। ईस्ट जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो सैफ वालों की है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, आपकी चीज खराब नहीं बनती। इसके अंदर अब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। ये मिक्स हो गया। इसके अंदर अब हम डाल देंगे घी, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है। अब इस डो को ज्यादा नीट बनाने के लिए सरफेस के ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी। इस डो को मैं इसके ऊपर मसलूंगी। इससे डो बहुत ज्यादा नीट और सॉफ्ट बनती है। 2 से 3 मिनट में इसे मसलूंगी। जी, ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें, इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। यहाँ बोल के अंदर मैं थोड़ा सा घी डालूंगी और इस डो को मैं इसके अंदर रख दूंगी और इसे कवर करके मैं रख दूंगी 2 घंटे के लिए, क्योंकि मौसम ठंडा है तो राइस होने में टाइम लगता है। इन बंस की जो हम फिलिंग करेंगे उसके लिए 1 कप बोनलेस चिकन है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, काली मिर्च टू टेस्ट, यहाँ मैंने हाफ टी स्पून ली है, 1 टीस्पून सूरख मिर्च का पाउडर है, और नमक टू टेस्ट है, यहाँ हाफ टी स्पून लिया है। ये चारों चीजें चिकन के अंदर जाएंगी मैरिनेशन के लिए। इसके अलावा जो इसका मसाला बनेगा, अदरक है चॉप्ड 1.5 टेबल स्पून, 4 से 5 लहसुन के जवे थे, उन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून सूरख मिर्चों का पाउडर है, 2 टीस्पून सोया सॉस है, एक छोटी प्याज है, 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च है चॉप्ड, 1 से 2 टेबलस्पून हरा धनिया है, और हाफ टी स्पून चीनी जाएगी। टोमेटो केचप इसके अंदर जाएगी 3 से 4 टेबलस्पून। यहाँ एक बोल ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन। इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, नमक,
टू टेस्ट, सूरख मिर्ची 1 टीस्पून और काली मिर्ची 2 टेस्ट, तीनों स्पाइसेस चले जाएंगे। इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट हो गए हैं। इसको अब हम हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो गया है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे चिकन। इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई हो चुका है और इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी। चिकन फ्राई हो चुका है। अब इनके जो आपको पीसेस बड़े नजर आ रहे हैं, हमने इस तरह स्टफिंग इसकी नहीं करनी। इसको हम छुरी से छोटे पीसेस कर लेंगे। ये तमाम चिकन को मैंने छोटे पीसेस में कर लिया है। इसको अब हम सॉस के अंदर डालेंगे। सेम पैन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसके अंदर डाल दूंगी मैं प्याज, चॉप्ड अदरक और चॉप्ड लहसुन। इसको हम सौते करेंगे, लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। ये फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर मैं डाल दूंगी सूरख मिर्च का पाउडर, सोया सॉस, शिमला मिर्च, चीनी करेंगे और इसके अंदर डाल दूंगी केचप। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसके अंदर डालेंगे हम चिकन। इसे मिक्स करेंगे। इसका चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी। इसके अंदर मैं डाल दूंगी हरा धनिया। इसे मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा सा मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि हमने स्टफिंग करनी है और गरम गरम में हम स्टफिंग नहीं करेंगे। ब्रेडिंग के लिए हमें थोड़ा सा दूध चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। इस बंस को बनाकर हमने दूध के अंदर डिप करना है और ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल करके फ्राई करना है। इसको भी हम एक साइड पर रख देते हैं। डो हमारी राइस हो चुकी है। इसको पंच डाउन करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। यहाँ थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है। हाथों को करेंगे ग्रीस कि हम छोटे से लेंगे पेड़े। पहले हम पेड़े इसके बना लेंगे। इस डो के अंदर 6 से 8 पेड़े बनेंगे। ये 6 पेड़ मैंने बना लिए हैं। अगर आप मजीद और छोटे बनाना चाहते हैं तो फिर 8 पेड़ बनेंगे। हाथों को हल्का सा हम करेंगे ऑयल से ग्रीस और इसको हमने हाथ से ही फैलाना है। साइडें हम थोड़ी सी पतली रखेंगे, सेंटर से हमने थोड़ा सा मोटा रखना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये फिलिंग। बहुत ज्यादा ओवर फिलिंग हमने नहीं करनी। तमाम डो ले आएंगे साइडों से ला के और इसे एक बॉल से बना लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि फिलिंग हमारी बाहर ना निकलने पाए। ये अच्छे तरीके से पंच डाउन हो गया है। इसको हमने अभी नीचे रखेंगे। पहले हम तमाम फिलिंग कर लेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम टू लो हीट पे हमने इसे पकाना है। जी ये तमाम बंस मैंने बना लिए हैं। अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग के लिए सबसे पहले हमने इन बंस को दूध के अंदर डिप करना है। इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से हम रोल करेंगे। ये ब्रेड क्रम्स मेरे अपने होममेड हैं। डबल रोटी को लेकर मैंने अच्छी तरीके से इसे ग्राइंड कर लिया था। तो मैं एक प्लेट में रख देती हूँ और इसी तरह मैं बाकी भी रोल करके रखती रहूंगी। इसको मैं फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है। इसको हमने बहुत ज्यादा हाई हीट पे नहीं पकाना, वरना ऊपर से कलर आ जाएगा और डो अंदर से कच्ची रहेगी। और एक वक्त में सिर्फ उतनी ही डालें जितनी आपकी कढ़ाई के अंदर स्पेस हो। कितना अच्छा इसका कलर आया है। बस हमने मीडियम हीट पे इसे पकाना, फ्राई करना है। दूसरी तरफ से भी कलर आ जाएगा तो मैं इसे निकाल लूंगी। ये फ्राई हो चुकी है। इनको अब हम निकाल लेंगे। और इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई कर लूंगी। जी बेहतरीन से फ्राइड चिकन बंस हमारे तैयार हैं।
चिकन फ्राइज बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बोनलेस चिकन है 1 पाव, 1 मीडियम आलू था, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, हाफ टी स्पून चाट मसाला है, हाफ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, आप इसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नमक है टू टेस्ट, चावल का आटा है 2 से 3 टेबल स्पून, आप बाजार का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा 1 अंडा है, इसमें से हाफ मैं इसके अंदर डालूंगी और हाफ मैं कोटिंग के लिए रख दूंगी। ब्रेड क्रम्स जाएंगे रोलिंग के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चॉपर के अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी। चिकन मेरे पास ब्रेस्ट और थाई मिक्स था, इसलिए मैंने वो मिक्स 1 पाव ले लिया है। आप चाहें तो फुल ब्रेस्ट पीस का भी बना सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट पीस से काफ़ी जो है वो रूखा सा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा थाई पीस का भी डाल दिया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी आलू कद्दूकश किया हुआ। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से चॉपराइज करना है। पहले मैं आलू और चिकन को अच्छे तरीके से चॉपराइज करूंगी, उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें डालकर मिक्स करूंगी। चॉपराइज हो गया है, इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें डालकर दोबारा चॉपराइज करेंगे। चाट मसाला पाउडर, कुटी हुई सुरख मिर्चें, नमक टू टेस्ट, काली मिर्च, चावल का आटा, ये इससे जो है फ्राइज बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। जो एक एग था इसे बीट कर लिया है और इसमें से हाफ एग हम इसके अंदर डालेंगे और हाफ जो है ऊपर कोटिंग के लिए रख देंगे। इन सब चीज़ों को भी डालकर मैं अच्छी तरीके से चॉपराइज कर लूंगी तमाम चीज़ें, ताकि मिक्स हो जाए। लेमन जूस अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, ये देखें इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह। इसको मैं अलग बाउल में निकाल लूंगी। बाउल के अंदर मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है हाथों को ग्रीस करने के लिए। आपने जो इसे फ्रीज करना है, जिस तरह मैंने ये ट्रे ले ली है, इसके ऊपर हम प्लास्टिक का कोई भी शीट आप ले लीजिए और इसको आप इस तरह रख दीजिए। इसके ऊपर मैं बनाकर रखती रहूंगी और फ्रीज हम करेंगे। ये होगा फ्रीजिंग का तरीका। हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे। बहुत थोड़ा सा अमाउंट हम लेंगे, 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसको हम जिस तरह फ्राइज होते हैं लंबाई में, हम इसे इस तरह बना लेंगे। थोड़ा सा स्टिकी सा होगा, इसलिए आपको बार बार थोड़ा सा तेल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अंडा जो हाफ लिया हुआ था बाकी, उसके अंदर हम इसे डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। इस तरह रोल हो गया। इसको अब हम उठाकर इसे हम ट्रे में रख देंगे। मैं बाकी भी जो है बनाकर ट्रे के अंदर रखती रहूंगी। दूसरा तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लिया, एक बॉल सा बनाया, इसे अंडे के अंदर डिप किया, ब्रेड क्रम्स के अंदर जब आप रोल करेंगे तो इसे हाथ से इस तरह करते रहेंगे तो वो एक शेप बन जाएगी। ट्रे के अंदर जितने आए हैं इस शीट को इसके ऊपर कवर कर देना है और बाकी भी फ्राइज बनाकर हम इसी तरह रख के फ्रीजर में रखेंगे। इस तरह यह है कि एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। जी, ये फ्राइज मैंने बना लिए हैं। इस मिक्सचर के अंदर 16 चिकन फ्राइज बने हैं। इसे अब मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी, ताकि जो कोटिंग हमने की है वो जरा सख्त हो जाए। चिकन फ्राइज को फ्रीजर में रखे हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अभी ये सारे फ्राई करने हैं, तो सिर्फ मैंने इस वजह से 1 घंटे के लिए रखा था, ताकि इसकी कोटिंग जरा सेट हो जाए, फ्राई करने में आसानी हो। तो ये फ्राई करते हैं। फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अगर आपने ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप फिर इसे मुकम्मल तौर पे फ्रीज करेंगे और उसके बाद जिपलॉक बैग में इसे रख देंगे। तेल गर्म हो चुका है और मीडियम हीट पे हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं देना, गोल्डन कलर आना चाहिए। चिकन फ्राइज जो है वो फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी और इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई करके रखती रहूंगी। चिकन और राइस क्रॉकेट्स बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मेरे पास 1 पाव चिकन है विद बोन, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून चिली सॉस है, 1 टीस्पून सोया सॉस है। ये तीनों चीज़ें चिकन में जाएंगी। इसे हमने बॉयल करना है। इसके अलावा हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हाफ कप मेरे पास बॉयल और मैश चावल है, 1 कप आलू है बॉयल और मैश, नमक है हाफ टी स्पून, चाट मसाला पाउडर है हाफ टी स्पून, कुटी हुई काली मिर्चें हैं हाफ टी स्पून, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है, हाफ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें हैं,
हाफ टी स्पून जीरा है और क्वार्टर कप चेडर चीज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक। तो इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक चिकन हमारा जो है अच्छी तरीके से गल ना जाए। ये चिकन हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी और ठंडा कर लूंगी। यहाँ एक बॉल के अंदर मैं ये चीजें डाल दूंगी। मैश्ड आलू, बॉयल और मैश्ड चावल। अगर आपके पास एक दिन पहले के भी चावल घर में जिस तरह अक्सर उबले हुए चावल पड़े हुए होते हैं, आप उन्हें भी मैश कर सकते हैं। हरी मिर्चें, जीरा, कुटी हुई सुरख मिर्चें, नमक, चाट मसाला पाउडर, काली मिर्च, चेडर चीज है वो। सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसके अंदर अब हम चिकन ऐड करेंगे। इसके अंदर हम चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन को थोड़ा श्रेड कर लिया है वो ऐड कर देंगे हम। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन और राइस क्रॉकेट्स के लिए हमें जो ऊपर रोलिंग करनी है वो एक अंडा चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ एक काम किया है। जब मैंने ब्रेड को जो ग्राइंड किया था तो हल्का सा जर्दे का रंग जो है वो थोड़े से पानी में मिक्स करके उसके साथ ग्राइंड कर लिया था। तो इससे ये क्रम्स की शक्ल जो है एक येलोइश सी आ रही है। यहाँ बाउल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। हाथों को हम करेंगे हल्का सा गीला कि हम बनाएंगे क्रॉकेट्स। ये क्रॉकेट्स की शेप होती है। इसको मैं बना के रखती रहूंगी। इसी तरह जो है वो मैं सारे बना लूंगी। यहाँ पर मैंने ये सारे क्रॉकेट्स जो है वो बना लिए हैं। अब हम इन्हें अंडे के अंदर सबसे पहले डिप करेंगे। हम इसको ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। मैं एक प्लेट में रखती रहूंगी इस तरह करके। तमाम क्रॉकेट्स के ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। इन्हें मैं फ्रीजर में रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ऊपर की जो कोटिंग है वो सेट हो जाए। कोटिंग सेट हो गई है। यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। हम फ्राई करेंगे। ये क्रॉकेट्स हमारे तैयार हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। ये फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई कर लूंगी। चिकन एंड राइस क्रॉकेट्स हमारे तैयार हैं।